जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मौनी अमावस्या को साल की सबसे बड़ी अमावस्या माना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ माह में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने से जीवन खुशहाल रहता है और साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान, दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर स्नान या दान करने से उसका दोगुना फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या पर स्नान दान करने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और पितृ दोष की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को रात 7:35 पर होगी। वहीं इस अमावस्या तिथि का समापन 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की और माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत या उपवास जरूर रखना चाहिए। इस दिन शाम में तुलसी के पास घी का दिया जलाना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन अन्न, धन, वस्त्र आदि का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन सूर्य देव को जल अर्घ्य जरूर देना चाहिए। मौनी अमावस्या पर ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को दाना पानी डालना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन क्या ना करें। मौनी अमावस्या के दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहें। इस दिन मांस, मदिरा या प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए और इस दिन सुबह में देर तक नहीं सोना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन किसी जानवर या पक्षी को नहीं सताना चाहिए। मौनी अमावस्या की रात शमशान के आसपास से नहीं गुजरना चाहिए। इस दिन बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। मौनी अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं निकलना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन किसी को भी बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों को जल से तर्पण देना ना भूलें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। इस दिन अपने पितरों के लिए पंच बलि कर्म यानी भोजन देना ना भूलें। इसमें आप जो भोजन बनाएं उसमें से कुछ हिस्सा गाय, कौआ, कुत्ता आदि को खिला दें। उनके माध्यम से वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है और वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या की शाम पितर अपने लोक वापस लौटते हैं। यदि आप उनके लिए दीपक नहीं जलाते हैं तो वे अंधकार में ही अपने लोक वापस लौटेंगे। ये अच्छा नहीं माना जाता है। इससे वे दुखी हो सकते हैं और अतृप्त होकर आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन सफ़ेद कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पितरों के लिए माना जाता है। उनकी कृपा प्राप्ति के लिए सफ़ेद वस्त्र का दान करना उत्तम होता है। मौनी अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए हर व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। यदि संभव है तो आप मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम में स्नान करें। ऐसा करने से सहज ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पाप से मुक्ति मिलती है। उसके बाद जल और काले तिल से अपने पितरों को तर्पण दें। तर्पण देने के लिए कुशा का उपयोग करें। तर्पण करने मात्र से ही आपके पितर खुश हो सकते हैं। इस तरह मौनी अमावस्या को दान पुण्य अवश्य करें और अपने पितरों को जल से तर्पण देना ना भूलें। इस तरह हमारे पितर प्रसन्न रहें और अपना प्यार भरा आशीर्वाद हम सबके परिवार पर बनाए रखें।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे।